वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरह से ब्लड का फ़्लो यानी कि एक ब्लड जो कि लिक्विड है हमारी बॉडी में, वो इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ब्लड जो है वो एक ब्लेसिंग है ह्यूमन बॉडी के लिए, लेकिन ये ब्लेसिंग कब डिज़ास्टर में बदल जाए पता नहीं चलता। स्पेशली किसी भी छोटे मोटे एक्सीडेंट या किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट के दौरान जब तक आपको अपना ब्लड टाइप, अपना ब्लड सिस्टम ही पता नहीं होगा, तो आप कैसे ज़ाया होने वाले ब्लड को रिप्लेस कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को क्लासिफाई किया जाता है कुछ ख़ास बेसिस पे, और वो हैं एंटीजन्स। हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो आरबीसीज मौजूद हैं, इनकी सरफेस के ऊपर, इनकी सतह के ऊपर कुछ ख़ास किस्म की जो है मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें के एंटीजन्स कहा जाता है। अब अगर तो ह्यूमन के ब्लड में ये एंटीजन्स मौजूद होंगे तो फिर और अगर मौजूद नहीं होंगे तो फिर इस बेसिस पे ह्यूमन की जो ब्लड है उसके सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया जाएगा। अब एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है या एक्सेलरेट करता है। यानी कि कोई भी अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये एंटीजन ही होते हैं जो फ़ौरन से डिटेक्ट करते हैं कि कोई गलत चीज़ बॉडी में आ गई है और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में तकरीबन 29 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनमें से सबसे पहला सिस्टम जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या सिस्टम है ये? इसको सबसे पहले एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनियर ने 1900 में डिस्कवर किया था, और इस वजह से इन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ भी जो है वो अवॉर्ड किया गया था। इन्होंने देखा कि डिफरेंट जो है ना, 4 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स, या ये कह लें कि 4 डिफरेंट ब्लड टाइप्स जो हैं वो ह्यूमन ब्लड में मौजूद हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये डिपेंड करती हैं एक ख़ास किस्म के एंटीजन्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से, जो कि आरबीसी की सरफेस पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। द एंटीजन्स आर एंटीजन ए एंड बी। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। इन बेसिस पे लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप्स निकाले जो कि आपने आम तौर पे नॉर्मल लैंग्वेज में सुने होंगे कि किसी का है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या ब्लड ग्रुप ओ। तो ये क्या है, इनको ज़रा एक लाइट सी डिटेल में देख लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए किस किस्म के लोगों का होगा? ऐसे लोग जिनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होगा, तो ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, अभी पहले थ्योरी समझ लें, उसके बाद डायग्रामेटिकली भी आपको समझा देंगे। फिर है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी किन लोगों का होगा? ऐसे लोग जिनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी होगा, तो ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप बी होगा। इसी तरह से जो ए बी वाले ब्लड ग्रुप के लोग हैं, इसका मतलब ये है कि उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन्स हैं वो ए और बी दोनों ही मौजूद होंगे, तभी उनका ब्लड ग्रुप ए बी इकट्ठा होगा। और जो ब्लड ग्रुप ओ के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके आरबीसी के ऊपर ना तो एंटीजन ए होता है ना ही एंटीजन बी होता है, ज़ीरो, नल, कुछ नहीं होता, इसलिए इनके ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप ओ कह दिया जाता है ना, सिंपल। लेकिन सिर्फ एंटीजन का हो जाना ही ब्लड के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि एंटीजन ने किसके ख़िलाफ़ काम करना है? एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ काम करना है। तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं? ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस के अगेंस्ट। ये अनवांटेड सब्सटेंस वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है। अगर एंटीबॉडीज़ की डिटेल के बारे में बात करें तो आफ्टर बर्थ यानी कि पैदाइश के बाद आम तौर पे 2 तरह की एंटीबॉडीज़ किसी भी इंसान के ब्लड सीरम में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं? ये एंटीजन्स के ख़िलाफ़ बनने वाली एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि एंटी ए एंटीबॉडीज़ एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। क्या इनका रोल है या कहाँ पे ये मौजूद होंगी? ये एंटीबॉडीज़ अपने एंटीजन्स के अगेंस्ट पैदा होंगी। क्या मतलब है इसका? कि जो एंटीजन आपकी बॉडी में होगा उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी आपके ब्लड में मौजूद होगी, ना कि उससे मिलती जुलती। अब इसको समझ लें कि अगर किसी पर्सन का, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है जिसमें कि एंटीजन ए है, यानी क्या है कि एंटीजन बी नहीं है, उसमें एंटीजन ए है, तो फिर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? एंटीबॉडी
एंटी बी एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में बनेंगी, यानी कि एंटीजन ए के ऑपोजिट। ठीक है, ए बी ऑपोजिट से आप याद रख लें। इसी तरह अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो यानी एंटीजन बी मौजूद है उसकी मौजूदगी में, और इससे ज़ाहिर होता है कि एंटीजन ए एब्सेंट है, तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी। फिर जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले लोग हैं उनमें क्योंकि एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद हैं, यानी कि कोई भी एब्सेंट नहीं है इनमें से, तो फिर इनकी ब्लड में जो है किसी भी किस्म की एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और जो ब्लड ग्रुप ओ के लोग हैं, अब क्योंकि उनके अंदर ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, यानी कि दोनों ही एब्सेंट हैं, तो फिर इनके जो ब्लड सीरम है उसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ यानी कि एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अब ज़रा डायग्राम से इस चीज़ को समझ लें कि ये एक सपोज कर लें रेड ब्लड सेल है, तो अगर तो ये ब्लड ग्रुप ए का रेड ब्लड सेल है तो इसमें आप देख लें कि पिंक कलर से और थोड़ा सा राउंडेड फॉर्म में एंटीजन ए को शो किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन है, इसके आरबीसी पे ये एंटीजन ब्लू कलर में और स्क्वायर शेप में एंटीजन बी मौजूद है। ये जस्ट समझने की हद तक है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन हैं उनमें आप देखें दोनों ही तरह के एंटीजन्स आ गए हैं। ठीक है, ये पिंक और सर्कल वाला भी और स्क्वायर और ब्लू कलर वाला भी, ये दोनों तरह के जो एंटीजन्स हैं ए और बी, ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर हमें नज़र आ जाएंगे। और जो ब्लड ग्रुप ओ के लोग हैं, अब देखें उनमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, ना ही राउंडेड शेप पिंक वाला और ना ही स्क्वायर शेप जो है ब्लू वाला। अच्छा, अब क्योंकि एंटीजन एज और बीस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ भी बननी होती हैं, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है आमतौर पे। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं, आप देखें कि ब्लड ग्रुप ए के लोगों में कौन सी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं? एंटी बी एंटीबॉडीज़, और इनकी शेप भी जो है वो आप देख लें कि किस तरह से वाई शेप में आती है। ठीक है, अब देखिए अगर वो पिंक कलर में था एंटीजन ए, तो जो एंटीबॉडी है उसको हमने ऑपोजिट शो कराने के लिए ब्लू कलर में रिप्रेजेंट कर लिया है। इसी तरह से जो एंटीजन बी है वो ब्लू कलर में था, तो हमने उसका एंटी ए एंटीबॉडी जो है उसको हमने पिंक कलर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ताकि ऑपोजिट चीज़ों को समझने में आसानी हो सके। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी में हमने कहा कि कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगेंस्ट काम हो रहा है ना। अगर ए और बी एंटीजन मौजूद हैं तो फिर एंटीबॉडी कोई भी नहीं बनेगी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है, तो अब ब्लड ग्रुप ओ में क्योंकि ना तो एंटीजन ए था ना ही एंटीजन बी था, तो इसमें अब आप देखें कि दोनों तरह की जो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। अच्छा, फिर आपने अक्सर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के बारे में सुना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है कि ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, या ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिलसिला है, इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कि यही जो हमारे साइंटिस्ट थे कार्लिन स्टीनर, इन्होंने 1930s में एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर कर लिया था जिसे कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम दिया गया। अब ये ब्लड ग्रुप सिस्टम किस चीज़ पे बेस कर रहा था, कैसी इसकी पहचान हो रही थी कि एक ख़ास किस्म का RH फैक्टर मौजूद था रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, या तो उसके होने या ना होने की बेसिस पे ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम डिवाइस जो है वो किया गया। और ये जो RH फैक्टर है, ये क्योंकि पहली दफ़ा एक मंकी की किस्म में जो कि रिसस मंकी कहलाता है उसमें पाया गया था, तो इसीलिए इसको उसी के नाम पे रख दिया गया, RH फैक्टर फ्रॉम रिसस मंकी, पहली दफ़ा उसमें देखा गया था। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर तो किसी इंसान के ब्लड RBC के ऊपर RH जो फैक्टर है ये मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, तो फिर ये RH पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर यही RH फैक्टर किसी भी इंसान के ब्लड ग्रुप में या RBC पे मौजूद नहीं होगा तो फिर ये R नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन जो RH सिस्टम है वो किसी भी किस्म का एंटी RH एंटीबॉडी बिला वजह प्रोड्यूस नहीं करता जब तक उसके अंदर कोई RH फैक्टर ना आ जाए, यानी कि जब तक हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर कोई RH फैक्टर नहीं आएगा तब तक बिला वजह RH फैक्टर को ब्लड के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ इट अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड अबाउट द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। आई होप कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें
करेंगे कि किस तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड दिया जा सकता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तब तक आप इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरी और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।